तो व्यूअर्स, इस सीजन की शुरुआत वहीं से शुरू होती है जहां पे सीजन 3 खत्म हुआ था। जैसे कि पिछले सीजन में सचिव जी ने गुस्से में बनराकस को थप्पड़ मारा था, सो बनराकस अब सचिव जी पे धारा 323 के तहत थाने में केस दर्ज करवा देता है। और इस केस के चलते सचिव जी की रातों की नींद खराब हो जाती है, क्योंकि जब तक ये केस चालू रहेगा सचिव जी का एमबीए क्लियर करने का सपना सपना ही रह जाएगा। और तो और साथ में 1 साल की जेल भी हो सकती है। वहीं हम प्रधान जी को देखते हैं जिनके हाथ पे गोली लगने की वजह से प्लास्टर लगा है। जेल जाने की टेंशन की वजह से सचिव जी प्रहलाद को आधी रात में फोन करके उनके घर बियर पीने चले जाते हैं। और जिसके बाद सचिव जी इतनी बियर पी लेते हैं कि नशे में धुत होकर प्रहलाद की छत से बनराकस यानी भूषण को गाली देने लगते हैं। वो गालियां भूषण तो नहीं सुनता, क्योंकि उसका घर यहाँ से काफी दूर था, पर पास के घर में सो रहा विकास सुन लेता है। और जिसके बाद वो भी यहाँ आकर बियर पीने लगता है। और ज्यादा बियर पीने के बाद जब सचिव जी के अंदर का शेर जागता है तो वो अपनी चप्पल उठाकर बनराकस को पीटने के लिए निकलता है। जब प्रहलाद और विकास के लाख मनाने पर भी सचिव जी नहीं मानते तो प्लान बनता है कि वो तीनों वहां जाएंगे और एक एक चप्पल वो भी बनराकस को मारेंगे। और वो सब वहां से निकलने ही लगते हैं कि तभी विकास को याद आता है कि चखने वाला चना काफी बच गया है, तो क्यों ना उसे सितारा को खिला दिया जाए, क्योंकि पता नहीं हो सकता है लड़ाई के बाद हम सबको वहीं से जेल जाना पड़ जाए। बेचारा सितारा भूखा रह जाएगा। और जिसके बाद सब लोग नीचे जाकर सितारा को चना खिलाने लगते हैं। पर चना खिलाते खिलाते अब सचिव जी का मन बदल जाता है। जो कुछ समय पहले बनराकस को चप्पल मारने की सोच रहा था, वो अब उससे माफी मांगने के बारे में सोचने लगता है। सचिव जी को ख्याल आता है कि माफी मांगने से हो सकता है उस बनराकस का हृदय परिवर्तन हो जाए और मुझ पे लगाया केस वापस ले ले। यह ख्याल विकास और प्रहलाद को भी अच्छा लगता है। मारपीट से तो बढ़िया ही था, सो इसलिए विकास कल सुबह उसके घर चलने का सजेशन देता है। पर सचिव जी अभी जाने की जिद करने लगते हैं। अभी जाने का रीजन होता है कि अभी मैं नशे में हूँ, सॉरी बोलकर सो जाऊंगा, मुझे भी बुरा नहीं लगेगा। सचिव जी की यह बात भी ठीक लगती है और तीनों बनराकस के घर के लिए निकलते हैं। वहाँ पहुंचकर एक दुविधा थी कि घर का मेन गेट बंद था, काफी रात जो हो चुकी थी। जब तक विकास और प्रहलाद जी ये सोचते कि उस बनराकस को बाहर कैसे बुलाया जाए, उतावल सचिव जी दीवार पे ही चढ़ जाते हैं और नतीजन अंधेरे में दीवार पे रखा लैंप सचिव जी से टूट जाता है। लैंप टूटने की आवाज सुनकर भूषण और क्रांति देवी चोर चोर चिल्लाते हुए घर से बाहर आते हैं। काफी झोल झाल के बाद किसी तरह सचिव जी बनराकस को सॉरी बोल देते हैं। पर शाना बनराकस सचिव जी के सामने एक प्रस्ताव रखता है कि ठीक है, मैं आपके ऊपर लगाया केस वापस ले लूंगा, पर बदले में आपको भी प्रधान जी से कहकर मेरा केस रद्द करवाना होगा, क्योंकि बनराकस भी दुविधा में था कि जब तक उसके ऊपर केस चलेगा वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। खैर अगले दिन काफी लंबी देर के डिस्कशन के बाद प्रधान जी दोस्ती की खातिर उस बनराकस के ऊपर लगाया केस वापस लेने के लिए मान जाते हैं। और जिसके बाद मंजू देवी, सचिव जी, प्रहलाद और विकास सब थाने के लिए निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ विधायक भी इस बहती गंगा के जरिए अपना भी केस माफ करवाना चाहता है। वैसे दोनों पे केस प्रधान जी ने किया था, उन पे गोली चलवाने के आरोप में। खैर किसी तरह सचिव जी की पार्टी उस विधायक का भी केस हटवाने के लिए राजी हो जाती है। ये सुनकर विधायक अपने पर फैलाना चालू कर देता है। वो अब बनराकस से कहकर अपना घोड़ा देने की भी शर्त रखवाता है। ये सुन सभी का पारा चढ़ जाता है और सभी लोग बिना कोई डील किए वापस घर लौट आते हैं। बनराकस विधायक को मन ही मन कोसने लगता है कि इतना अच्छा मौका था, अपना केस हटवाने का हाथ से चला गया। और जिसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि सचिव जी, विकास और प्रहलाद जी इलेक्शन की तैयारी के चलते प्रधान जी के लिए कुछ साफ सफाई करने के लिए जगह ढूंढते हुए सरकारी स्कूल जा पहुंचते हैं। पर जब सब लोग उस टॉयलेट की हालत देखते हैं, वहां से 9-2-11 हो लेते हैं। रास्ते में 2-3 जगह और देखते हैं, पर वो जगह पहले से ही साफ सुथरी होती है। अब यहाँ साफ सफाई करते तो लोगों को ढोंग लगता है, इसलिए फिर तीनों वहां से निकल लेते हैं और पानी की टंकी के पास जाकर रुकते हैं। यहाँ कुछ काम करने लायक कचरा मिल जाता है और सबसे अच्छी बात कि काम होते हुए लोगों को भी नजर पड़ेगी, सो इसे कल के लिए फाइनल किया जाता है। वहीं थोड़ी दूर चाय की दुकान पे बैठा भूषण और उसकी मंडली ये सभी हरकतें को गौर से देख रही होती है। खैर प्रहलाद प्रधान के घर जाकर कल की साफ सफाई के कार्यक्रम की जानकारी देते हैं। इधर रिंकी भी फेसबुक पे एक पेज बनाकर गांव वालों को ये जानकारी देती है कि कल पानी की टंकी के पास साफ सफाई की जाएगी। बस फिर क्या, शाना बनराकस ये जानकारी मिलते ही कल की जगह तुरंत ही अपनी मंडली के साथ पहुंचकर वहां साफ सफाई करने लगता है और पूरी जनता की वाहवाही बटोर लेता है। इसका मतलब भूषण का केस हट चुका है और वो भी चुनाव लड़ने वाला है। प्रधान जी का प्लान बनराकस पूरी तरह फेल कर देता है। अब बारी प्रधान जी की थी कुछ काम करने की। जनता को कुछ काम होते दिखाना भी तो जरूरी था। सो सचिव जी के सुझाव पे वे सब लोग स्कूल के टॉयलेट की साफ सफाई करने के लिए तैयार होकर निकलते हैं। पर जैसे घर से बाहर निकलते वहाँ उन्हें माधव दिखाई देता है, जो उन्हीं की जासूसी के लिए खड़ा था। ये लोग अब कहाँ जाने वाले हैं, पर जाना तो था ही। सो सब लोग आगे बढ़ते हैं। इन लोगों को जाता देख माधव तुरंत बनराकस को इनकी लोकेशन भेज देता है और फाइनली दोनों ग्रुप का आमना सामना होता है। और काफी बहस के बाद जब लगा कि बनराकस पीछा छोड़ने वाला नहीं है, तो प्रधान जी एक तरकीब लगाते हैं कि इस बनराकस को यहाँ वहाँ इतना घुमाएंगे कि ये खुद हमारा पीछा छोड़ देगा और फिर घूमना
खाना घुमाने का कार्यक्रम चालू होता है। काफी देर की मशक्कत के बाद दोनों ग्रुप एक जगह आके रुक जाते हैं। बनराकस की टीम पूरी तरह थक चुकी थी, सो वो प्रधान की टीम से अलग होने का फैसला करती है और संजोग से खुद भी उसी स्कूल में साफ सफाई के लिए जाने लगती है जिसके लिए प्रधान जी ने इतना खेलना चाहता। और जैसे बनराकस की टीम स्कूल के अंदर घुसने लगती है तभी प्रधान जी की टीम भी उससे पहले घुसने के लिए दौड़ती है और इसी चक्कर में थोड़ी बहुत उनमें खींचातानी भी हो जाती है। पर जब तक कोई टीम उस टॉयलेट तक पहुंच पाते उससे पहले वहां के एक मास्टर जी उसमें घुस जाते हैं। जब तक मास्टर जी संडास के अंदर होते हैं दोनों ग्रुप में बहस छिड़ जाती है और मंजू देवी प्रधान जी पर गोली चलाने का जिम्मेदार बनराकस को ठहराकर पूरी जनता की सहानुभूति अपनी ओर कर लेती है। जनता का आक्रोश देख बनराकस अपनी टीम के साथ वहां से निकल जाता है। पर शाना बनराकस इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। वो भी गांव में जाकर अपना माथा खुद से फोड़कर वापस आकर इसका इल्जाम उल्टा प्रधान जी पे लगा देता है कि उन्हीं के लोगों ने ये हाल किया है और क्रांति देवी की बोली से पूरा खेल ही पलट जाता है। जो सहानुभूति अभी थोड़ी देर पहले गाँव वालों की प्रधान जी की तरफ थी वो अब बनराकस की साइड हो चुकी थी और इसी टेंशन में ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में प्रधान जी पंचायत ऑफिस में काफी टेंशन में बैठे होते हैं, वही कि आखिर उस बनराकस को पत्थर कौन मारा। और तभी विकास प्रहलाद के दिए पैसों से जमीन की रजिस्ट्री करवाकर मिठाई के साथ लौटता है। सब लोग बैठकर मिठाई खा ही रहे होते हैं कि तभी विकास बाहर खिड़की से देखता है कि विनोद और माधव में किसी बात पे काफी बहस हो रही है। दरअसल दोनों इस बात पे लड़ रहे होते हैं कि जब बनराकस इलेक्शन जीतकर प्रधान बन जाएगा तो दोनों में से उप प्रधान कौन बनेगा। दोनों को झगड़ते देख प्रधान जी की टीम को इसमें कुछ फायदा दिखाई देता है, इसलिए प्रधान जी विनोद और माधव को लड्डू खाने के लिए बुलाते हैं। माधव के मना करने पर भी विनोद वो लड्डू खा लेता है। ये बात जब बनराकस को पता चलती है तो वो विनोद से नाराज हो जाता है। विनोद को बनराकस का भरोसा फिर से जीतना था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि दुश्मन टीम से लिया गया लड्डू उनको वापस करके ही मानेगा। पर दुविधा थी कि विनोद के पास पैसे भी नहीं थे, पर किस्मत से उसे विकास की बीवी मिल जाती है लड्डू बांटते हुए। वो उसी से एक लड्डू लेकर पंचायत ऑफिस पहुंच जाता है जहां विकास और सचिव जी होते हैं। विनोद उनको लड्डू लौटाना चाहता है पर दोनों लेने से मना कर देते हैं और बातों ही बातों में पता चलता है कि विनोद के एक लड्डू लेने से भूषण नाराज हो गया है और इसीलिए विनोद लड्डू लौटाने आया है। तो विकास और सचिव जी मिलकर विनोद को भूषण के खिलाफ भड़काने लगते हैं और एक टाइम पे उसे आधी बोतली में उतार भी देते हैं और जो बची कुची कसर रह गई थी उसके लिए विनोद को प्रधान जी के घर पे दावत के लिए निमंत्रण देते हैं ताकि खाने के बहाने विनोद से ये पता लगा सके कि आखिर भूषण पे पत्थर किसने मारा। बस फिर क्या रात को विनोद पहुंच जाता है प्रधान जी के घर। विनोद की काफी खातिरदारी की जाती है और काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब विनोद भूषण के बारे में कुछ नहीं बोलता तब प्रधान जी ही विनोद से घुमा फिराकर पूछ ही लेते हैं कि आखिर उस पे पत्थर किसने मारा। विनोद प्रधान जी को जो वो सुनना चाहते हैं वैसा कुछ नहीं बताता, पर वो समझ चुका था कि उसे यहाँ किस लिए बुलाया गया है। विनोद तुरंत भूषण को फोन मिला देता है, ये दिखाने के लिए वो अब भी भूषण की टीम में ही है। पर उधर भूषण ये जानने के बाद कि विनोद प्रधान के घर खाना खाने गया है वो विनोद पर ही भड़क जाता है और उसे भविष्य में उप प्रधान ना बनाने की धमकी भी देता है। ये सुनने के बाद विनोद का मूड खराब हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है, जिसपे सचिव जी विनोद से ये कहते हैं कि हम जानते हैं कि भूषण ने अपना माथा खुद से ही फोड़ा है, जिसके जवाब में विनोद भी ये कह देता है कि हम भी जानते हैं कि प्रधान जी पे गोली उन्हीं ने चलवाई है चुनाव जीतने के लिए। बस जिसके बाद एक जोरदार सन्नाटा छा जाता है। सब लोग प्रधान जी पे शक करने लगते हैं, पर प्रधान जी सबको यकीन दिलाने के लिए अपनी बेटी की कसम खा लेते हैं। और यहीं पे इस सवाल के साथ कि आखिर प्रधान जी पे गोली किसने चलवाई, ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। चौथे एपिसोड की स्टार्टिंग में भूषण अपनी टीम के साथ विधायक के घर पहुंचता है। विधायक इस टाइम एक बंदे को बेल्ट से पीट रहा होता है, उससे ये जानने के लिए कि आखिर प्रधान पे गोली किसने चलवाई। विधायक को गुस्सा होता है कि उसने प्रधान पे गोली चलवाई भी नहीं, बावजूद उसे पुलिस के द्वारा परेशान किया जा रहा है। खैर विधायक का ये रूप देखकर भूषण और उसकी टीम के तोते उड़ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब विधायक फ्री होता है तब भूषण उसे विकास के बारे में बताता है कि उसने हाल ही में 35 लाख की एक जमीन खरीदी है, क्योंकि इन लोगों को नहीं पता कि उसके पैसे उसे प्रहलाद ने दिए थे। सो इन लोगों को लगता है कि इस जमीन के पीछे प्रधान जी का ही कोई लोचा लफड़ा होगा, जिसपे विधायक के दिमाग में एक आइडिया आता है। इधर पंचायत ऑफिस में सचिव जी, प्रहलाद और विकास सब मिलकर नॉमिनेशन की तैयारी में लगे होते हैं उस दिन के लिए। 10 व्हाइट गाड़ी और आगे सितारा, वही विधायक का घोड़ा चलेगा। क्योंकि घोड़ा चलाना इन लोगों में से किसी को नहीं आता था, इसलिए बम बहादुर को बुलाया जाता है और सब निश्चिंत होकर चाय पीने लगते हैं। और तभी से एकदम से हर जगह एंटी करप्शन की रेड पड़ती है। हर जगह मतलब ऑफिस में, प्रधान के घर और विकास के घर पे। और ये रेड विधायक के कहने पे हुई थी ताकि लोगों में अफवाह फैल जाए कि प्रधान एक बेईमान आदमी है, इससे इलेक्शन में भूषण को फायदा मिल सके। इधर भूषण खुद भी अपनी टीम के साथ लोगों को ये साबित करने में लग जाता है कि वो कितना साफ सुथरा चरित्र का आदमी है। वैसे रेड पड़ने से किसी को टेंशन नहीं होती, ना प्रधान को और ना ही ऑफिस के लोगों को, बस एक विकास ही थर थर कांपे जा रहा होता है। सचिव जी के पूछने पर पता चलता है कि जो प्रहलाद ने 40 लाख
दिए थे उनमें से जमीन खरीदने के लिए अब भी 6 लाख बचे हैं, और वो भी कैश। और अगर वो कैश इन पुलिस वालों को मिल जाए तो इसी बहाने सबको जेल जाना पड़ेगा। एक दुविधा थी कि वहाँ पुलिस वालों ने तीनों के मोबाइल जब्त कर लिए थे, सो किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं सकते थे। पर तभी वहाँ बम बहादुर आ जाता है, जिसे घोड़ा चलाने के लिए बुलाया गया था। बहादुर को समझाने के बाद वो सीधा विकास के घर पहुँचता है कैश लाने के लिए। सामने से नहीं जा सकता था, इसलिए वो घर के पीछे से सीढ़ी लगाकर छत के सहारे पहुंच जाता है। पर जब तक वो विकास की वाइफ से पैसे ले पाता, पुलिस को शक हो जाता है और इसी चलते बम बहादुर को डायरेक्ट छत से नीचे कूदना पड़ता है। अब विकास की वाइफ दूसरा प्लान बनाती है और वो पुलिस से किसी तरह प्रेगनेंसी का बहाना बनाकर रिंकी को बुला लेती है। अब बस रिंकी को वो पैसों की गड्डी छत के ऊपर से फेंकनी थी, और उसी इंतजार में खड़ा बम बहादुर पैसे मिलते ही 9-2-11 हो जाता, और होता भी कुछ इसी तरह ही है। रिंकी पुलिस से बचाकर वो पैसा फेंकती है, और जैसे ही बम बहादुर वो कैश वाली गड्डी को कैच करता है, सामने वो इंस्पेक्टर खड़ा मिलता है। उसे तो बस एक छोटा बहाना चाहिए था, पर ये तो पूरे 6 लाख थे। सो इसी रीजन से वो सभी को लपेटता हुआ जेल ले जाने लगता है। ये देख बनराकस खुश हो जाता है, पर तभी एक बड़े ऑफिसर की गाड़ी वहाँ आती है। वो इंस्पेक्टर उनसे मिलने जाता है। बात तो क्या होती है, वो ऑफिसर उस इंस्पेक्टर को जोरदार थप्पड़ मारता है और इन सब को छोड़ने का ऑर्डर देकर वहाँ से चला जाता है। बस फिर क्या, उस बेचारे इंस्पेक्टर को प्रधान की टीम को छोड़ना पड़ता है, और ये देख बनराकस का मुंह सूख जाता है। और फिर 2 दिनों के बाद दोनों उम्मीदवार यानी मंजू देवी और क्रांति देवी नॉमिनेशन फाइल करती है, और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के शुरुआत में सचिव जी को ऑफिस के बाहर कपड़े धोते देखते हैं, और तभी एक बूढ़ा आदमी को एक ऑटो वाला वहीं उतार कर चला जाता है। सचिव जी के उस बूढ़ा आदमी से पूछताछ करने पर पता चलता है कि वो प्रधान जी के ससुर है, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन के चलते प्रधान जी और मंजू देवी घर पे नहीं थे, इसलिए सचिव जी को ही रिंकी के नाना को घर छोड़ने जाना पड़ता है। सचिव जी तो बाइक से जाना चाहते थे, पर नाना जी गिरने के डर से पैदल ही चलने को कहते हैं। नाना जी के कुछ ज्यादा ही धीरे चलने की वजह से सचिव जी एक आदमी से साइकिल लेते हैं और उस पर नाना जी को बिठाकर खुद धीरे धीरे चलने लगते हैं। नाना जी काफी न्यूट्रल टाइप के थे, तो उनका सीधा जवाब इलेक्शन को लेकर था कि जैसा काम किया होगा वैसा फल मिलेगा। खैर, किसी तरह सचिव जी नाना जी को लेकर प्रधान जी के घर आते हैं। दरवाजा रिंकी खोलती है। घर में घुसते नाना जी फ्रेश होने चले जाते हैं, और यहाँ पहली बार देखकर लगता है कि सचिव जी और रिंकी के मन में कुछ चल रहा है। वही इलेक्शन का प्रचार करते हुए एक टाइम पे दोनों दल आमने सामने आते हैं। थोड़ी नोकझोंक के बाद जब सब अलग अलग जाने ही लगता है, तभी क्रांति देवी विकास की वाइफ को प्रहलाद को लेकर कुछ ज्यादा ही उल्टा सीधा बोल देती है। एक तरीके से उसे बच्चलन कह देती है कि यूं ही कोई किसी को 40 लाख नहीं दे देता। बस इतना कहते विकास की बीवी और क्रांति देवी में झगड़ा होने लगता है। प्रहलाद भूषण और क्रांति देवी को इस नीचता के लिए वहां से भगा देता है। पर यह बात कि क्या लोग सच में ऐसा सोचते हैं? ऐसा सोचकर विकास प्रहलाद चाक के 6 लाख रुपए लौटा देते हैं, और साथ में उस जमीन को भी कुछ दिनों में उनके नाम करने का बोलकर वहां से रोता हुआ चला जाता है। घर आकर प्रधान जी अपने ससुर रिंकी और सचिव जी को सारी बात बताते हैं, जिसके बाद सचिव जी उदास मन से उस गाँव वाले की साइकिल वापस करने चले जाते हैं। साइकिल उठाकर जब सचिव जी लौट ही रहे थे, तो मंदिर के पास बनराकस और उसकी टीम प्रधान जी के लौकी छाप वाले लौकी को अपने कुकर में पका रहे होते हैं। पर कुकर फटने से बनराकस का थोपड़ा जल जाता है। जल्दी से उस पे पानी डाला जाता है, तब जाकर जलन से थोड़ा आराम मिलता है। प्रधान जी की लौकी को हंसी का पात्र बनाने आए भूषण खुद ही एक हंसी का पात्र बनकर रह जाते हैं। रात को आज फिर कई दिनों के बाद महफिल जमती है, जहाँ पे बनराकस का कुकर वाला कांड सुनकर सब लोग खूब मजे लेते हैं। और फिर कुछ और बातचीत के बाद विकास और प्रहलाद चा के मन में जो भी थोड़ा बहुत मन मुटाव था वो सब नॉर्मल हो जाता है, और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में जब प्रधान जी और उनकी टीम गाँव का मुआयना कर रहे होते हैं, तब एक चीज नोटिस करते हैं कि कई जगह पे उनके चुनाव चिन्ह का एक भी पोस्टर नहीं है। पर गौर से देखने पर पता चलता है कि पोस्टर तो चिपका है, पर शाना बनराकस ने उस पे अपना पोस्टर चिपका रखा है। खैर, तभी एक आलू बेचने वाला वहां आता है। सभी को याद आता है कि उनके घर में आलू नहीं है, सो सब लोग मोल भाव करने लगते हैं। तो पता चलता है कि ये सब आलू बनराकस की तरफ से मुफ्त में बांटे जा रहे हैं। ये सुनकर प्रधान जी उस आलू वाले से आलू ना लेकर उसे वहां से भगा देते हैं कि तभी प्रधान जी के पास सांसद जी का फोन आता है और उनको उनकी टीम के साथ बुलाते हैं। सभी लोग सेंटमेंट मारकर वहां पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर सांसद जी से पता चलता है कि विधायक को पार्टी से निकाल दिया गया है और पार्टी अब एक नए उम्मीदवार की तलाश में। और जिसके बाद सांसद प्रहलाद जी का नाम लेते हैं। प्रहलाद इस अवसर के लिए तैयार नहीं होते। उन्हें पता होता है कि लोग उन्हें नहीं बल्कि उनके शहीद बेटे के नाम पे वोट देंगे, जो ये बात उन्हें कतई पसंद नहीं थी। पर कई देर तक सचिव, प्रधान और विकास के द्वारा जब समझाया जाता है, तब प्रहलाद फाइनली विधायक की लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जिसके बाद सब लोग जब घर के लिए निकलने ही लगते हैं कि तभी बौखलाया विधायक भी वहाँ आ जाता है और उन
उन लोगों को देखकर और पागल सा हो जाता है। उसे विधायक की छूटने का दुख तो होता ही, इससे ज्यादा दुख उसे इस बात का होता है कि उसकी जगह उसके दुश्मन को दी गई। विधायक से एक बात पता चलती है कि उसने प्रधान पे गोली नहीं चलवाई, साथ ही वो इसका इल्जाम उस सांसद पे लगाता है। पर सभी लोगों को लगता है कि विधायक सबको सांसद के खिलाफ भड़का रहा है। इतना कह के विधायक भी वहाँ से जाने लगता है और उसके जाने के बाद प्रधान की टीम भी वापस घर लौट आती है। और यहाँ पहुंचकर गहन चिंतन करने के बाद सभी को लगता है कि शायद विधायक सही कह रहा है, पर बावजूद प्रधान जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और इसी कशमकश के साथ ये एपिसोड भी यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है भाषणबाजी से। प्रधान जी अपने पिछले 5 साल के कामों को गिनाते हैं, तो वही दूसरी तरफ भूषण उन बातों को गांव के सामने रखता है जिनका वादा प्रधान जी ने किया था पर वो नहीं कर पाए, और साथ ही प्रहलाद पे आरोप लगाता है कि अपने शहीद बेटे के नाम से विधायकी लड़ेगा। इतना सब कुछ हो ही रहा था कि तभी गांव का ट्रांसफार्मर फूंक जाता है। अब इलेक्शन 2 दिन बाद है, सो गांव वालों को दिखाने के लिए दोनों पार्टियां जोर लगा देती है। मंजू देवी तुरंत सचिव जी को ट्रांसफार्मर ठीक करने का आदेश देती है। सचिव जी भी विकास और प्रहलाद के साथ इलेक्ट्रिशियन को खोजने निकल जाते हैं। इलेक्ट्रिशियन मिल भी जाते हैं, पर पता नहीं क्यों बातों को गोल गोल घुमाता हुआ सुबह से शाम कर देता है। बावजूद वो फिर भी उसे ठीक करना नहीं आता। सचिव जी को कल सुबह उनके घर से पिकअप करने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। सब लोग के पास कोई दूसरा उपाय नहीं था, इसलिए वापिस आ जाते हैं। इधर बनराकस इस चीज का मौके का फायदा उठा लेता है। अपने टेंट के सामान से 2 जनरेटर लाकर पूरे गाँव में रोशनी कर देता है। क्योंकि बच्चे के एग्जाम भी नजदीक थे, इसलिए ढिंडोरा पीटने लगता है कि मेरे होते हुए किसी बच्चे को पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वैसे मेन रीजन तो वोट पटोड़ने का ही था। चुनाव भी 2 दिन बाद था, सो अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो बाजी पलट सकती है। ये सोचकर अगले दिन प्रधान जी भी 4 जनरेटर लाकर पूरे गांव के चारों साइड लगवा देते हैं। ये देख भूषण प्रधान जी को तंज कसते हुए कहता है कि इतना करने की क्या जरूरत है, सीधा इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर ट्रांसफार्मर ठीक करवा दो। अगर आपसे नहीं होता तो हमें को, हम तुरंत ठीक करवा देंगे। भूषण को पता था कि ये लोग इलेक्ट्रिशियन को बुलाने उसके गांव नहीं जा सकते, क्योंकि वो गांव विधायक का था। अगर वहां गए तो सही सलामत नहीं लौटेंगे। ज्यादा चढ़ाने पर प्रधान जी अपनी टीम के साथ जोश जोश में पहुंच जाते हैं ज्वालापुर। जब इलेक्ट्रिशियन के घर पहुंचते हैं तो वो एक बार फिर से नखरे करना चालू कर देता है और थोड़ी देर तक फालतू बात करके वापस घर में घुस जाता है। और ना जाने कहां से विधायक का राइट हैंड छुट्टन अपने 10-12 लोगों के साथ आकर इन सब की मरम्मत कर देता है और जाते जाते सचिव जी के थोपड़े पर एक जोरदार मुक्का मारकर विधायक का बदला ले लेता है। खैर सब लोग गांव वापस आ जाते हैं और प्रधान जी को सब गांव वालों के सामने उस इलेक्ट्रिशियन को ना ला पाने के लिए माफी मांगनी पड़ती है। इससे सबसे ज्यादा फायदा भूषण को होता है। वैसे ये सब खेलो उसी का था। उसी के द्वारा विधायक से कहलाने पर वो इलेक्ट्रिशियन पहले आने से मना कर रहा था, और जैसे ही प्रधान जी हार मान लेते हैं तब भूषण उस इलेक्ट्रिशियन को लाकर पूरे गाँव वालों की वाहवाही लूट लेता है, और जिसका असर अगले दिन के वोटिंग में दिखाई देता है। गाँव वालों के द्वारा जमकर वोटिंग करते हुए लगता है कि इस बार कहीं बनराकस जीत ना जाए। खैर इलेक्शन के रिजल्ट को फिलहाल टाइम था, सो उससे पहले सचिव जी का MBA का रिजल्ट आ जाता है। खुद को डर लग रहा था, इसीलिए रिंकी से पता करने को बोलते हैं। इधर प्रधान जी भी अपनी टीम और बियर के साथ पहुंचते हैं। फाइनली सचिव जी का MBA क्लियर हो जाता है। सुबह सचिव जी और रिंकी जीत की खुशी मनाने गांव के तालाब किनारे घूमने जाते हैं। यहीं पे सचिव जी और रिंकी के बीच प्यार भरी बातों के बाद जब सचिव जी रिंकी को ये बताते हैं कि अगर भूषण इलेक्शन जीत गया तो उसे फाइनली गाँव छोड़कर जाना पड़ेगा। ये सुनकर रिंकी नाराज होकर फकोली बाजार चली जाती है। वहाँ पे एक हलवाई की दुकान में 2 कचौड़ी का ऑर्डर देती है। तभी वहाँ विधायक की बेटी भी आ जाती है, वो भी 2 कचौड़ी का ऑर्डर देती है। यहाँ दिक्कत होती है कि कचौड़ी फिलहाल 2 ही बची थी, इसलिए दोनों में बहस छिड़ जाती है। जिसके बाद बचाव के लिए इधर से सचिव जी जाते हैं और विधायक की बेटी की तरफ से छुट्टन आ जाता है। ये दोनों उनके बीच समझौता कराने के बजाय खुद ही भिड़ जाते हैं और यहाँ तक कि सचिव जी छुट्टन को एक मुक्का मार देता है। ये देख रिंकी सचिव जी को लेकर वापस घर की तरफ चली जाती है। रास्ते में लौटते समय ठंड लगने के कारण सचिव जी अपना मफलर ओढ़ने लगते हैं। जब सचिव जी सही से नहीं लपेट पाते तो रिंकी सचिव को बड़े प्यार से मफलर लपेटना सिखाती है। और जिसके बाद आता है वोट के रिजल्ट का दिन। फुलेरा सेंसिटिव जोन होने के कारण चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की जाती है। प्रधान जी संशय के कारण घर में बैठे रहते हैं। वहीं भूषण सुबह सुबह पूजा पाठ करके सीधा विधायक के पास पहुंच जाता है आशीर्वाद लेने, और साथ ही विधायक को ये वचन भी देता है कि अगर हम जीत गए तो आपको आपका घोड़ा किसी भी हाल में लौटाएंगे। ये सुनकर विधायक इमोशनल हो जाता है। वहीं विनोद और माधव काउंटिंग सेंटर पे बैठे होते हैं कि इस उम्मीद में अगर क्रांति देवी जीत गई तो उनकी भी किस्मत बदल जाएगी। वहीं प्रधान जी की तरफ से भी विकास और प्रहलाद जी रिजल्ट का पता लगाने वहीं आ जाते हैं। माधव तो यहाँ तक कि ख्याली पुलाव भी पकाने लगता है कि तभी भूषण का फोन आता है और हमें पता चलता है कि क्रांति देवी 73 वोट से जीत गई है। भूषण और माधव खुशी से उछलने लगते हैं और दूसरी तरफ विकास और प्रहलाद के चेहरे मायूस हो जाते हैं। विधायक के घर पे जीत की होली खिल जाती है तो वहीं प्रधान के यहाँ मातम का माहौल होता है। विधायक और भूषण की टीम वहीं से नाचते हुए गांव के ऑफिस से होकर गुजरते हैं। तब भूषण की जीत देखकर प्रधान का कलेजा फट सा जाता है और अपना सारा दुख प्रधान रात भर रोते हुए निकालता है। जीत की उम्मीद में बनाए 50 किलो लड्डू भी फेंक देता है और यहाँ तक कि सभी को हार का ब्लेम देते हुए अंदर चले जाते हैं। अब शुरू होने वाला था भूषण का युग। वो अपने पहले दिन ही ऑफिस से मंजू देवी का नाम हटाकर क्रांति देवी नाम लिखवा देता है और तोड़
और सचिव जी से भी उनका नाम हटवाने का पूछता है, जिस पर सचिव जी फिलहाल 3-4 महीने का टाइम मांगते हैं। और इन सब में विकास का हाल बुरा होने वाला था और इसी के साथ पंचायत का ये सीजन भी खत्म होता है। अब इस कहानी में उम्मीद करता हूँ कि विधायकी के चुनाव में प्रहलाद जी जीत जाए, नहीं तो भूषण इन सबको जीने नहीं देगा। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको पसंद आई हो।